कांग्रेस का स्थापना दिवस है आज और हमारे साथ इस समय हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा मौजूद हैं। कुलदीप शर्मा जी से जानते हैं। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं आज कांग्रेस के स्थापना दिवस को? पूरे देश में बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसमें संकल्प लिया गया था कि ब्रितानवी साम्राज्य की गुलामी से भारत को छुटकारा दिलाना है। एक लंबे संघर्ष के बाद जेल की कोठरी में अपनी जवानियां गुजारकर, लाठियां खाकर, फांसी के फंदे को चूमकर, सब जबरो इस्तेबदाद से लड़ते हुए कांग्रेस ने 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद कराया। कांग्रेस ने 15 अगस्त 1947 को देश ने आजाद कराया। मैं पूछना चाहता हूं कि ये स्थापना दिवस केवल मात्र कांग्रेस का स्थापना दिवस नहीं है, ये लोकतंत्र की स्थापना का दिवस है, जिसको आज सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी पटेल को चुरा रहे हैं हमसे, एक और चोरी करते हैं, बाद लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे की चोरी कर रहे हैं, कभी सुभाष को चुरा ले जाते हैं, नेताजी को, कभी नेहरू की आलोचना करते हैं। तो ये जो राजनीतिक चोर हैं, जो चुरा रहे हैं हमारे नेताओं को, इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप एक अपने माफी मांगने वाले नेता को छोड़कर क्या किसी ऐसे नेता का चेहरा इस देश के सामने दे सकते हैं जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई योगदान दिया हो? ये देश एक रह जाए इसलिए इंदिरा जी ने बलिदान दिया, ये देश एक रह जाए इसलिए राजीव जी ने बलिदान दिया, और आप हर तरीके का वो काम कर रहे हैं जिससे देश एक ना हो। सांप्रदायिकता का सहारा लेकर चुनावी वैतरणी को पार करने की साजिश बीजेपी करती है। हम उसकी भर्त्सना तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर चीज का अंत हुआ करता है। भारत में इस भारतीय जनता पार्टी का, इस सांप्रदायिक तत्व का, जो हिंदुत्व की व्याख्या अपने तरीके से करने लगे हैं, हम हिंदू नहीं हैं, जो राम मंदिर पर कब्जा कर रहे हैं। राम मंदिर में हमारे दिलों में राम है, तुम्हारे दिलों में है क्या राम? तुम तो राम की राजनीतिक उपयोग की चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू यूज राम, लेकिन राम जी आपको इसका दंड देंगे, चिंता ना करना। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। एक चीज बताएं कि 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है, मिशन 2024 कांग्रेस का भी लक्ष्य है। आप इस 2024 में नए साल पर क्या देख रहे हैं? कांग्रेस के लिए कितनी अच्छी खबरें आने वाली हैं? किस तरह का माहौल रहेगा? निश्चित रूप से ये मैं मानता हूं, वी हैव सफर्ड सेटबैक्स इन 3 स्टेट्स, लेकिन इसको हम एक चुनौती भी मानते हैं। अगेन अपने कदम आगे बढ़ाने का एक रीथिंकिंग का ग्राउंड मानते हैं, और हम जहां हमारी संगठनात्मक कमियां रहीं, इन चुनावों में आप 1-2% का डिफरेंस है। कांग्रेस का कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बड़ा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इनसे सब सीख लेकर हम हरियाणा के अंदर अपनी तैयारी कर रहे हैं, और हमारा लोगों से गठबंधन हो चुका है, और एक संगठन लोगों का तैयार है बीजेपी के खिलाफ, एक कांग्रेस का तैयार हो रहा है। सब मिलकर इस सरकार को भगाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो गया है, भारत न्याय यात्रा है, किस तरह से इसको देखते हैं और कितना फर्क इसका आपको लगता है कि पड़ने वाला है राजनीतिक गलियारों में? क्योंकि 24 पास है इस समय, तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं, सर पे हैं, और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू होता है, भारत न्याय यात्रा। निश्चित रूप से देश में अंदर आज न्याय की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही है। कानूनों में वो बदलाव किए गए जो अंग्रेज ने काले कानून बनाए थे, उनमें ऐसे बदलाव किए गए हैं कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो गई है। जब देश के अंदर पकड़ के पार्लियामेंट के मेंबर्स को बाहर करके बिठा दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए यहाँ पर न्याय की आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से तिरंगा लेकर मैदान में चले हैं, और निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।
अच्छा, मैं हरियाणा में दोबारा से आता हूँ। हरियाणा में बार बार ये बात होती है कि कांग्रेस कई धड़ों में है, अदरवाइज कांग्रेस का बहुत अच्छा भविष्य हो सकता था। आप अभी क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल हरियाणा में आप देख रहे हैं? जो आप धड़े कह रहे हैं ना, मैं उसको कांग्रेस के तिरंगे के रूप में देखता हूं। इसमें अनेकों रंग है ना, तो ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें सब लोग मिलकर चलते हैं। रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक तिरंगा बनता है जब चुनाव के मैदान में जाते हैं। अच्छा, एक बयान आजकल उदयभान जी हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनका बड़ा वायरल हो रहा है, और उसमें जब वो कहते हैं कि झुका हुआ जाट और टूटी खाट किसी काम के नहीं होते, तो इस पर काफी बयान जो बात उदयभान जी ने कही है, बात उनसे पूछिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक अंतिम सवाल, और अब जब 2024 में जब आप जाएंगे तो किस तरह की तैयारी आपकी ओवरऑल नजर आती है संगठन की? चूंकि हम विपक्ष आपके समक्ष माध्यम से 10 लोकसभाओं में अपनी रैलियां कर चुका है, लाखों की भीड़ आई है और जन आक्रोश रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। सिरसा की इतनी विशाल रैली हुई है, शहीदों में हुई है, अब हल्का स्तर पर हो रही है। वर्कर्स मीटिंग्स हो रही हैं, 1 तारीख को करनाल से शुरू हो रही हैं। वी आर स्टार्टिंग आवर प्रोग्राम, सारे वर्कर इकट्ठे होकर चलेंगे और अलग अलग दिशाओं से अलग अलग नेता अपना अपना आक्रमण लेकर चलेंगे, इसमें कोई नई बात है। SYL को लेकर आज एक इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, चंडीगढ़ में वो बैठक चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? SYL का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है हरियाणा के हक में, अब किस चीज के लिए बैठक कर रहे हैं? उसको इंप्लीमेंट करवाइए। कोर्ट नहीं जाती है ये सरकार, बीजेपी की सरकार, ऊपर भी इनकी सरकार, नीचे भी इनकी सरकार। व्हाई डोंट दे गो टू द कोर्ट एंड गेट इट इंप्लीमेंटेड? ये कुलदीप शर्मा जी हैं, आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह कह रहे हैं कि जो गुटबाजी की बात कांग्रेस में होती है, वहां पर गुटबाजी कम से कम नहीं है, तिरंगे का रंग है, और ये पूरी तरह से नजर आएंगे। साफ तौर पर कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता नजर आएगा और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बनेगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।